नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं आपकी अपनी एजुकेटर रिया चौहान और आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी 10वीं कक्षा का 8वां अध्याय। ठीक है, 8वें अध्याय पे हम आ चुके हैं। देखते हैं क्या कहता है हमारा 8वां अध्याय। 8वां अध्याय हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहता है त्रिकोणमिति का परिचय आपसे करवाता है। त्रिकोणमिति मतलब क्या? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ये चैप्टर जब बच्चे नाम सुनते हैं ना तो बच्चों को ऐसा लगता है कि हम थोड़े से बड़ी क्लास पे आ गए हैं, अब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने लगे हैं। पता नहीं क्या होता है, साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, थीटा क्या होता है, टेन वैन ये सब क्या होता है, कैसे याद करते हैं, क्या मतलब, ऐसी कई सारी चीजें जो है उनके दिमाग में चल रही होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आपके दिमाग में चल रही है ये बहुत सही है अगर चल रही है तो, क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, इसमें आपको कुछ नए कंसेप्ट, कुछ अलग हटके अभी तक जो आपने पढ़ा हुआ है उससे थोड़ा अलग हटके आपको सीखने को इसमें मिलेगा। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ अगर क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री से हम क्या समझते हैं? ठीक है, ये डिफिकल्ट है क्या? जितना हम सोचते हैं इतना डिफिकल्ट है भाई? ट्रिग्नोमेट्री हम बोलते हैं, साइन कॉस टेन थीटा ये सब हम बोलते हैं, तो आखिर ये होते क्या है ये देख लेते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी शब्द ट्रिग्नोमेट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्दों क्या क्या है? वो ग्रीक शब्द ट्राई जिसका अर्थ है तीन, गॉन जिसका अर्थ है भुजा, मेट्रॉन जिसका अर्थ है माप से हुई है। ठीक है, इससे मिलकर ये शब्द ट्रिग्नोमेट्री बना है। अगर इसको हम कंबाइन करें ट्रिगोन मेट्रॉन, तो इसको हम हिंदी में अगर कंबाइन करें तो हम कह सकते हैं तीन भुजाओं का माप। ठीक है, तीन भुजा किसमें होती है? ट्रायंगल में होती है ना, त्रिभुज में होती है। तो इनका माप जो है ये हम समझ सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के से। ठीक है, तो वस्तुतः अगर देखा जाए तो त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि ये त्रिभुज है। ठीक है, ये त्रिभुज है, तो इनके ये जो कोण है, ये कोण और इनकी ये जो भुजा है, इनके बीच के जो संबंध है, इनका अध्ययन ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू किया जाता है। ठीक है, ये संबंध के अनुपातों इन अनुपातों द्वारा किया जाता है। क्या क्या होते हैं वो? सबसे पहला होता है साइन, जिसको हम कहते हैं लिखने में अगर हम देखें तो साइन थीटा। ठीक है, दूसरा होता है कोसाइन, जिसको हम देखें तो कह सकते हैं कॉस थीटा। ठीक है, थीटा क्या होता है? कोण होता है। ठीक, और ये जो होते हैं ये क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे कि ये आखिर होते क्या है। तो ये क्या होते हैं? अनुपात होते हैं। ठीक है, तो कोसाइन होता है, एक साइन होता है, एक कोसाइन होता है। ठीक है, एक टेंजेंट होता है, टेंजेंट को क्या कहते हैं? टेन थीटा। ठीक है, और टेंजेंट होता है, और क्या होता है? कोसेकेंट होता है। कोसेकेंट क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। ठीक है, सेकेंड होता है, सेकेंड क्या होता है? सेक थीटा होता है। ठीक है, और को कोटेंजेंट होता है, कोटेंजेंट क्या होता है? कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पर ये समझने वाली है, जो इन सारी चीजों से हम समझ सकते हैं कि मेन जो होते हैं वो ये तीन होते हैं। फिर ये जो बाकी के तीन है ना, ये ऊपर वालों के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। ठीक है, मतलब कि अगर मैं कोसेक को लिखना चाहूँ तो मैं कोसेक को लिख सकती हूँ 1/sin। सेक को मैं लिखना चाहूँ तो सेक को मैं लिख सकती हूँ 1/cos। और कॉट को मैं लिखना चाहूँ तो कॉट को मैं लिख सकती हूँ 1/10। आगे बात समझ में? तो कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, कोसेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, और कॉट जो है वो किसका रेसिप्रोकल है? 10 का रेसिप्रोकल। आ रही बात समझ में? ये आपको करते करते समझ आएगा। हम एग्जाम्पल्स में करेंगे ना तो ये चीजें बहुत आसानी से लर्न भी हो जाती है वहां पे। ठीक है, तो हम त्रिकोणमिति क्यों पढ़ते हैं ये हम देख लेते हैं कि ये अक्सर सवाल होता है जब, जैसे ये चैप्टर तो अभी 10th 9th 10th में तो आप तो क्या करते हो कि भैया हमको जरूरी है मार्क्स वगैरह लेके आने हैं, इसलिए चैप्टर्स अच्छे से पढ़ना पड़ते हैं। लेकिन इसके बाहर जब आप निकलते हो तो आप सोचते हो कि क्या मतलब निकला इतना सब पढ़ने का, ट्रिग्नोमेट्री तो हमको कुछ काम ही नहीं आया है ना। तो क्या इनका कोई मतलब भी होता है? 10th में इतनी मेहनत की, 9th में इतनी मेहनत की, 12th में इतनी मेहनत की, कुछ काम ही नहीं आता ये आगे। तो ये जो है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, एक मीम भी होता है, ऐसे एक मीम भी अभी बना हुआ है। वो मीम मतलब थोड़े दिन पहले मैंने पढ़ा था, तो वो मीम में कहते हैं कि एक और दिन निकल गया बिना साइन कॉस टेन थीटा यूज किए, और बहुत अच्छी जिंदगी निकली भैया हमारी। ठीक है, तो ये है कुछ चीजें जो बच्चे अक्सर बड़े होने के बाद में सोचते हैं। तो उसका जवाब मेरे पास में है कि भैया आपकी जिंदगी तो निकल गई, लेकिन हो सकता है कि आप सॉफ्टवेयर वाले काम में हैं, आप मार्केटिंग वाले काम में हैं, आप सेल्स वाले काम में हैं, आप कंटेंट वाले काम में हैं, आप एक इन्फ्लुएंसर है। ठीक है, तो इनमें आपको
ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का एक हमारी जो डे टू डे लाइफ है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो ट्रिग्नोमेट्री प्ले करती है। अगर देखा जाए तो प्राचीन काल में जब एस्ट्रोनॉमर्स थे ना, जो खगोलविद थे, वो क्या करते थे, त्रिकोणमिति का प्रयोग करके पृथ्वी और तारों के बीच और ग्रहों के बीच की दूरियां जो है निकालते थे। अब आप सोचो कि हमें जो पता है कि भाई सन का अर्थ से डिस्टेंस इतना है, अर्थ का नेपट्यून से डिस्टेंस इतना है ना, आपस के ग्रहों का और इस तारे से इतना डिस्टेंस है, ये हम जानते हैं। तो हम ये कैसे जानते हैं? क्या ऐसा किया कि सैटेलाइट में दो बंदों को पहुंचाया, एक को उतारा अर्थ पे, एक को उतारा मून पे, और कहा कि भैया चल इंच टेप पकड़, यहाँ से यहाँ तक खींचते हैं और देखते हैं कितना अंतर है, ठीक है, कितनी डिस्टेंस आ रही है। तो क्या ऐसा हुआ होगा? डेफिनेटली नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है ये तो प्रैक्टिकली, ठीक है। तो ये जो है ये कुछ अनुमानों से लगाया जाता है। ये अनुमान और ये अनुपात क्या होते हैं? ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की मदद से ये सब किया जाता है। मैं सिखाऊंगी जब हम ट्राइंगल और ये जो दूरियां अधिकतर क्या करते हैं, उनके डिस्टेंस को त्रिभुज में कन्वर्ट करके फिर हम डिस्टेंस निकालने का प्रयास करते हैं, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री काम आता है। तो अगर आप साइंटिस्ट है, रिसर्चर है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो आज भी इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान जो फिजिकल साइंस है उसमें जो है वो प्रयुक्त अधिकांश प्रौद्योगिकी उन्नत विधियां जो है त्रिकोणमिति संकल्पनाओं पर आधारित होती है, ठीक है। तो कई सारे यूज है ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। त्रिकोणमिति अनुपात हम देख लेते हैं। सबसे पहले अनुपात की हमने बात की थी, जो था एंगल ए का साइन, ठीक है। तो अगर मैं कह रही हूँ साइन ए, ठीक है, तो मैं समझाती हूँ कि साइन ए कहने से मेरा क्या तात्पर्य है। मैंने आपको बताया कि ये जो साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कोटेंजेंट है, ये सब क्या है? ये जो है ये अनुपात है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये क्या है? बेसिकली अनुपात है। अनुपात क्या होता है? कुछ के अपॉन में कुछ, ठीक है। तो ये भुजाओं का अनुपात है। किसके टर्म्स में? कोण के टर्म्स में, है ना। ये क्या है? एंगल ए क्या है? हमारा कोण है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो साइन का कुछ फॉर्मूला होगा, कॉस का कुछ फॉर्मूला होगा, टेन का कुछ फॉर्मूला होगा, ठीक है। अलग अलग भुजाएं बस जो है इसके अंदर चेंज होगी। तो ये आपको समझ में आ गया कि साइन ए का अर्थ क्या है। साइन ए का मतलब जो कोण ए है, ठीक है, उसका उसकी भुजाओं के अनुपात से क्या संबंध है, या उसकी भुजाओं से क्या संबंध है, ये हम साइन ए की मदद से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ए एंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पे अगर अपन, तो ए एंगल की अगर बात कर रहे हैं तो साइन में क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस जो है इसका सूत्र होता है। परपेंडिकुलर अगर बात करें तो क्या? लंब, है ना। और हाइपोटेनियस अगर बात करें तो क्या? कर्ण, ठीक है। ये जो है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, टेंजेंट, ये जो है वो हमेशा समकोण त्रिभुज में लगते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो, वैसे ही त्रिभुजों में आप ये साइन, कॉस, टेन, टेंजेंट ये सब लगा सकते हो, बाकी त्रिभुजों में आप नहीं लगा पाओगे, ठीक है। तो ये इसका सूत्र होता है। और अगर हम देखें तो एंगल ए की अगर हम बात करें तो एंगल ए के लिए लंब क्या होगा? उसके सम्मुख वाली भुजा लंब होगी ना, ठीक है। और कर्ण क्या होगा? कर्ण तो एक ही रहता है, तो उसकी सम्मुख वाली भुजा, या ऐसे भी याद कर सकते हो अगर आपको परपेंडिकुलर से वैसे याद करते हैं। लेकिन अगर आपको समझना है कि परपेंडिकुलर क्या होता है, भाई मैडम आपने इसको क्यों परपेंडिकुलर नहीं माना, ये भी तो 90 डिग्री आ रहे हैं, तो बेटा जब जो भुजा किसी एंगल से संलग्न होती है वो कभी उसका लंब नहीं होती, वो क्या होती है? उसका आधार होती है, ठीक है। जो लंब होता है वो हमेशा उसके सन्मुख वाला होता है, ठीक है। तो लंब की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है? BC अपॉन में कर्ण की अगर हम बात करें तो AC, ठीक है। ये तो बता दिया। अब पूछो कि मैडम साइन सी अगर किसी ने ले दिया तो कैसे निकालेंगे? तो साइन सी अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा। अब देखो कर्ण तो एक ही होता है ना, AC, ठीक है, कर्ण तो यही होगा। अब लंब की अगर बात करें तो एंगल सी के लिए लंब क्या होगा? ठीक है, एंगल सी के लिए लंब क्या होगा? एंगल सी के लिए लंब क्या होगा? एंगल सी के सन्मुख, मतलब जो सामने वाली भुजा है, यानी कि क्या? AB, इसका क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। आगे बात समझ में आपको, ठीक है। इस तरीके से जो है साइन हमारा हो गया। अब अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं भैया किसकी? कॉस की। कॉस की अगर हम बात करें तो कॉस क्या होता है? कॉस ए की अगर हम बात करें तो कॉस क्या होता है? अगर ऐसे लिखना चाहे तो आप एंगल ए का कोसाइन भी लिख सकते हैं, नॉर्मल कॉस ए लिखा जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस,
ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। और बेस क्या होता है? बेस होता है आधार, और हाइपोटेनियस को हिंदी में हम क्या कहते हैं? कर्ण। ठीक है, तो आधार क्या भैया? आधार मतलब जो, जैसे लंब क्या होता है? लंब जो है वो कोण के सन्मुख वाली भुजा होती है। आधार क्या होता है? कोण के संलग्न वाली भुजा, जो कोण से जुड़ी हुई वाली भुजा होती है। ठीक है, तो एंगल ए में अगर हम देखें तो दो भुजा संलग्न है, एक तो ये वाली भुजा इसके साथ में जुड़ी हुई है और एक ये वाली। तो भैया ये वाली भुजा तो हमेशा कर्ण ही रहने वाली है ना। तो बची कौन सी? ये वाली भुजा। ठीक है, तो आधार हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा? कर्ण जो है हमारा क्या? ए सी। ठीक है, तो आप ये सूत्र भी याद कर सकते हैं, इससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ये एक और तरीका मैंने अगर आपको बता दिया कि आप इस तरीके से भी चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कॉस सी, मैडम कॉस सी कैसे निकालते हैं? तो कॉस सी देखो, कॉस सी में भी क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, आधार अपॉन में कर्ण। ठीक है, तो आधार क्या हो गया भैया? आधार जो है वो हमारा क्या है? संलग्न वाली भुजा। संलग्न कौन सी भुजा है? एक तो ये और एक ये वाली भुजा संलग्न है। तो ये वाली भुजा तो क्या है? कर्ण है। कर्ण तो बदलना है नहीं किसी भी समकोण त्रिभुज में, है ना। तो संलग्न वाली भुजा कौन सी बची? संलग्न वाली भुजा बची ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? सी के लिए बात कर रही हूँ। ये मत समझना कि मैडम यहाँ पे तो कोण ए के सन्मुख भुजा यहाँ लिखा है तो संलग्न कैसे होगी। ये जो लिखा हुआ है वो आपको एंगल ए के लिए लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा में एंगल सी के लिए भी पढ़ा रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर आपको एंगल चेंज करके दे दिया मान लो, तो क्या आप फिर तो यही लिख दोगे कि बीसी अपॉन ही हो जाएगा, है ना। तो वो एंगल टू एंगल जो है डिफर करता है, अलग हो जाता है। ठीक है, तो एंगल सी की अगर मैं बात करूँ तो एंगल सी के लिए आप सम्मुख भुजा कौन सी हो जाएगी? ये वाली। और संलग्न भुजा कौन सी हो जाएगी? ये वाली। तो संलग्न भुजा ऊपर आएगी ना, संलग्न भुजा क्या हो जाएगी? सी बी अपॉन में कर्ण क्या है हमारा? ए सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें टेंजेंट की, तो टेंजेंट क्या हो जाएगा? टेन ए, है ना। टेन ए का सूत्र क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। साइन का क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस का क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन का क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? लंब अपॉन में आधार, लंब अपॉन में आधार, या फिर कहा जाए तो कोण ए के सम्मुख वाली भुजा और नीचे के संलग्न वाली भुजा। तो कोण ए के सम्मुख वाली भुजा कौन सी है? ये, यानी कि लंब। क्या है भैया सम्मुख वाली भुजा? बीसी। और आधार क्या है? संलग्न वाली भुजा। तो संलग्न वाली भुजा कौन सी है? ए बी। ठीक है, अब देखो टेन सी से सीख लेते हैं अपन। टेन सी भी क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सेम लंब अपॉन में आधार। ठीक है, और क्या हो जाएगा? अब सी के लिए सम्मुख वाली भुजा कौन सी हो जाएगी? ये। ठीक है, एंगल सी के लिए सम्मुख वाली भुजा हो जाएगी ए बी। ठीक है, और संलग्न वाली भुजा कौन सी हो जाएगी? ये वाली। ठीक है, ये होगी और ये होगी, तो ये तो कर्ण है और ये वाली भुजा हमको चलेगी। तो ये वाली भुजा कौन सी हो जाएगी? संलग्न वाली। ठीक है, क्या आ जाएगी? आगे बात समझ में। देखो याद मत करना कि भैया टेन सी इधर हो गया तो ये जो है इसका ऊपर नीचे कर देंगे तो काम हो जाएगा। नहीं, हो सकता है कई बार कुछ अलग आ जाए, वैसे तो अधिकतर केस में ऐसा होता है, लेकिन फिर भी चीजों को समझ के चलोगे कि भैया इसका फॉर्मूला होता है संलग्न और सम्मुख, तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। रटने वाला काम नहीं करना, ठीक है, रटने वाला काम नहीं होना, चीजों को समझ के चलना। ठीक है, अब कोसेकेंड क्या होता है? कोसेकेंड जो होता है मैंने आपको बताया था कि साइन का रिवर्स होता है। ठीक है, कोसेक ए अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन है। ठीक है, अब देखो साइन ए हमारा क्या निकला था? साइन ए अगर हम देखें तो हमारा साइन ए क्या निकला था? देखो साइन ए फिर से निकाल लेते ना, हम पीछे क्यों जाए। साइन ए बताओ, बोलो साथ साथ में बोलो, क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या? सम्मुख वाली भुजा। ठीक है, तो बीसी अपॉन में हाइपोटेनियस क्या? कर्ण। वेरी गुड, जिसने भी बोल दिया बहुत बढ़िया, शाबाश, खुद की पीठ थपथपाओ। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में साइन ए की जगह पे जो आया है वो पूरा का पूरा लिख देंगे ना, बीसी अपॉन में एसी। ठीक है, अब देखो रेसिप्रोकल कैसे करते हैं ये भी मैं आपको सिखाती हूँ। तो 1 अपॉन में तो 1 लिखा जा सकता है ना, और ये क्या है? बीसी अपॉन में एसी। ठीक है, तो क्या होता है? ये वाला हिस्सा जो है वो इसके पास चला जाता है और ये वाला हिस्सा जो है वो सबसे ऊपर चला जाता है। तो इसको अगर मैं लिखूं तो ये वाला हिस्सा सबसे ऊपर आ जाएगा ना, एसी, और ये वाला हिस्सा इसके पास में चला जाएगा ना, बीसी। तो हमारा जो है वो कोसेक ए क्या हो जाएगा? कोसेक हो जाएगा एसी अपॉन में बीसी। आगे बात समझ। या फिर आप सिंपली ये भी कर सकते हो कि साइन का क्या होता है? परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। तो कोसेक का क्या हो जाएगा? कोसेक का हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो सीधे ऊपर कर्ण लिख दो और नीचे सम्मुख वाली
भुजा लिखते हैं, ठीक है। वैसे ही हम देखते हैं सेक में, ठीक है। तो सेक थीटा क्या होता है, सेक ए अगर की हम बात करें तो सेक ए क्या हो जाएगा 1/में कॉस ए, ठीक है, 1/में कॉस ए। अब कॉस ए निकाल के देखना चाहें तो कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। बेस क्या है हमारा, ए के संलग्न वाली भुजा क्या है भैया, ए बी, ठीक है। और हाइपोटेनस क्या है, कर्ण, कर्ण क्या है हमारा ए सी, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा 1/में कॉस ए। अब मैंने आपको वो तो करना बताया ना, अब सिंपली अगर मैं सेक ए लिखना चाहूँ तो सेक ए क्या हो जाता है, सेक ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा h/b हो जाएगा ना, मतलब कॉस का रिवर्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा AC/AB, डायरेक्ट यहां से भी निकाल सकते हैं ना हम AC/AB, ठीक है। समझ आ गई बात। अगला देखते हैं कोटेंजेंट क्या होता है, कोटेंजेंट होता है कॉट ए अगर निकालना चाहे तो क्या होता है 1/10A, ठीक है। तो tan ए क्या निकाल के आएगा भैया, tan ए आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, याद है कि नहीं, परपेंडिकुलर क्या, सम्मुख वाली भुजा, सम्मुख वाली भुजा मतलब BC, बेस क्या संलग्न वाली भुजा, संलग्न वाली भुजा यानी कि AB। तो हम क्या कर सकते हैं, tan का उल्टा कर दें सीधा, तो tan का उल्टा क्या आ जाएगा AB/में BC, ठीक है। या फिर सीधे इसको क्या लिख सकते हैं कि कॉट ए जो होता है वो क्या हो जाता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो वो क्या हो जाएगा AB/में BC। आ गई बात समझ, ठीक है, सिंपल सी है बात। आगे बढ़ते हैं, चलो। अब देखो त्रिकोणमिति अनुपात हमने सारे देख लिए, निकाल के देख लिया कि साइन ए BC/AB हो, AC होगा, कोसेक इसका उल्टा हो जाएगा, फिर कोसे AB/AC होगा, सेक इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। tan ए BC/में AB होगा, कॉट ए इसका क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। अतः एक समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण, ठीक है, एक्यूट एंगल, न्यून कोण हमेशा हम निकालते हैं। अब आप ये नहीं निकाल सकते, ये निकालना भी मैं बताऊंगी कि sin 90 क्या होता है ना, cos 90 क्या होता है, tan 90 क्या होता है। तो ये जो चीजें हैं ये थोड़ी सी आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है, ये भी होता है। लेकिन अगर अपने को क्या बोलते हैं, अगर ऐसे अलग से निकालने को कहा जा रहा है, वैल्यू फाइंड करने को कहा जा रही है, तो वो हमेशा किसकी निकाली जाती है, न्यून कोण की निकालनी जाती है। मतलब ऐसे ऐसे कोण जो कि क्या है 90 डिग्री से छोटे हैं, तो ये दोनों कोण क्या है 90 डिग्री से छोटे हैं, इसलिए हमने ए और सी को निकाल के देखा, ठीक है, कि त्रिकोणमितीय त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं की लंबाई के बीच संबंधों को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। इजी है बहुत, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात अगर देखे जाए तो देखो tan ए क्या होता है, tan ए को अगर और तरीके से लिखा जाए तो tan ए को हम क्या लिख सकते हैं, sin A/cos A भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप निकाल के देख लो, देखो मैं sin A निकाल के देखूं, sin A निकाल के देखूं तो sin A क्या हो जाएगा BC/में कर्ण, है ना, कर्ण क्या है हमारा AC, ठीक है। cos A में निकाल के देखूं तो cos A क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है संलग्न वाली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा AB/ में कर्ण क्या है AC, ठीक है। तो अगर मैं tan A निकालना चाहूँ तो tan A क्या हो जाएगा हमारा sin A/ में cos A, ऐसा ही कह रहे हैं। तो देख लेते हैं भैया, साइन ए को ऊपर लिखा BC/में AC/में cos A लिखा AB/में AC, ठीक है। मैंने बताया था कैसे लिख जाते हैं, ये इसके पास आता है और ये इसके पास आता है। तो BC/में AC तो ऐसा क्या ऐसा रहेगा, AC BC वाली जगह के पास में आ जाएगा और AB जो है वो AC वाले की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो AC से AC कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा ना BC/में AB। अब चेक कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। नॉर्मल हमने क्या पढ़ा है, नॉर्मल हमने पढ़ा है कि tan A क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है भैया, परपेंडिकुलर देख लो सम्मुख वाली, सम्मुख मतलब क्या BC, और बेस देख लो संलग्न वाली क्या है AB। आ गया, देखो दोनों सेम आए ना, ठीक है। तो tan A जो है वो उसको आप लिख सकते हो sin A/cos A भी लिख सकते हो। ऐसी cot A क्या हो जाएगा उल्टा, cot A उल्टा हो जाएगा भैया, यहाँ ये चीज गलत लिखी है, ये हो जाएगा cos A/ में sin, ठीक है। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात, आइए एक समकोण त्रिभुज के कोण C के त्रिकोणमितीय अनुपात को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम देखते हैं, ये कह रहे हैं कि समकोण त्रिभुज के कोण C, मतलब कोण C के रिस्पेक्ट में जो है, इस समकोण में जो कोण C वाला है, ये जो कोण है, इसमें आप सारे त्रिकोणमितीय अनुपात लगा के देखो। तो ये तो हम पहले ही कर चुके हैं, साथ साथ में हमने सारे देख लिए थे ना कि किस तरीके से सन्मुख भुजाएं और संलग्न भुजाएं चेंज होती है, कर्ण वही रहता है, ठीक है। तो आप अब क्या कर सकते हैं, किसी भी कोण के लिए इसको लगा सकते हैं,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, आइए देखें, यदि कोण समान बना रहता हो तो एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के मानों में त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये भी जाहिर सी बात है। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं, सीधे आ जाते हैं हमारे उदाहरण 1 पे। उदाहरण 1 हमें क्या कह रहा है कि देखो यहाँ से हमारी खास चीज शुरू होती है। हम कहते हैं ना कि त्रिकोणमिति की मदद से अगर हमको कोई भुजाओं का अनुपात दिया गया हो तो हम भुजाएं निकाल सकते हैं या दूसरे अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ क्या दे रखा है, हमको एक तरीके का अनुपात दे रखा है, त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है। अभी कह रहे हैं कि बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो सिंपल सी चीज है, अगर हमको 10a दिया हुआ है, ठीक है, तो ये वाले फिगर के हिसाब से अगर हम देखें तो ये वाले एंगल की बात हो रही है। ये वाले एंगल के लिए 10a क्या होगा, 10a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या, कोण के सम्मुख वाली भुजा, ठीक है, सामने वाली भुजा जो लंब है वो क्या आ जाएगा, ये भैया BC। आधार क्या होता है, बेस क्या होता है, आधार मतलब संलग्न वाली भुजा, कोण के संलग्न, ये कौन सी भुजा हो जाएगी, ये हो जाएगी कर्ण। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी सम्मुख। ठीक है, किसके लिए, एंगल ए की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और ये कौन सी हो जाएगी, संलग्न, संलग्न भुजा। ठीक है, तो अभी हमको क्या चाहिए, सम्मुख हो गई, नीचे क्या चाहिए कि संलग्न, संलग्न क्या है हमारी AB। तो 10a हमको ये दे रखा है। ठीक है, तो इसको जब हम देखें तो हमको क्या बता रखा है, 10a हमको दे रखा है 4/3। ठीक है, तो अगर हम के इंट्रोड्यूस कर देते हैं इसमें बीच में, तो BC को लिखा जा सकता है 4k और AB को लिखा जा सकता है 3k। ठीक है, अनुपातों को इस तरीके से लिखा जा सकता है। अगर आपको कहीं भी अनुपात इस तरीके से दे रखी हो तो आप आगे एक कॉमन नंबर जो है वो k लगा सकते हैं और इस हिसाब से उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, समकोण। ठीक है, अब हमको क्या हुआ, BC जो है वो मिल गई कितनी, BC मिल गई 4k और AB हमको कितनी मिल गई 3k। ठीक है, अब बाकी सारे अनुपात में हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, कर्ण की भी जरूरत पड़ेगी ना। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, कर्ण निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि ये कैसा ट्रायंगल है, समकोण ट्रायंगल। समकोण ट्रायंगल में हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है, लगा सकते हैं कि नहीं, पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से कर्ण जो है वो किसके बराबर होता है, लंब के स्क्वायर के बराबर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, AC तो हमको निकालना है, BC कितना है हमारा 4k, तो ये हो जाएगा 4k का स्क्वायर प्लस AB कितना है हमारा 3k, तो हो जाएगा 3k का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 16k स्क्वायर और ये हो जाएगा 9k स्क्वायर। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 25k स्क्वायर। तो ये क्या है, AC नहीं है, ये AC स्क्वायर है। AC निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 का रूट कितना हो जाता है 5 और k स्क्वायर का रूट कितना हो जाता है k। तो AC हमारा क्या निकल के आ गया, AC हमारा निकल के आ गया 5k। अब तो हमको किस किस की जरूरत पड़ती है, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात में कर्ण की जरूरत पड़ती है, लंब की जरूरत पड़ती है और आधार की जरूरत पड़ती है। सब में अलग अलग की जरूरत पड़ती है, तीनों चीजें हमने निकाल ली। ठीक है, तो हम आसानी से सारे अनुपात निकाल सकते हैं। भैया शुरू करते हैं हम साइन ए से। साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ये क्या है हमारा, BC जो है वो क्या है हमारा, BC जो है एंगल A के लिए बात करें, BC जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर, और AB जो है वो हमारा क्या है, बेस है ना, और ये क्या है हमारा हाइपोटेनस। ठीक है, तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि नहीं, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, BC अपॉन में हाइपोटेनस होता है। ठीक है, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा AC, तो BC कितना हो जाएगा 4k अपॉन में हाइपोटेनस कितना है 5k। k से k कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 4/5, इसका क्या आ जाएगा अनुपात। ठीक है, इसके साथ में अगर हम देखें cos a कितना होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस कितना है AB अपॉन में क्या, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है AC और AB कितना है 3k, हाइपोटेनस कितनी है 5k, k से k क्या कट गया 3/5। ठीक है, आ रही है बात समझ में आपको। अब tan a तो आता है, तो tan a तो निकला हुआ है। इसके बाद में क्या आता है, कोसेक a। कोसेक a क्या हो जाता है भैया, साइन का उल्टा, यानी क्या, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा, ये सीधे लिखा जाए तो 5/4। ठीक है, भाई साइन का ही उल्टा हो जाएगा ना, तो ये रहा साइन। ठीक है, ऐसे ही सेक a क्या हो जाएगा हमारा, सेक a हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस अपॉन में बेस, तो क्या आ जाएगा वो कॉस का उल्टा, है ना, 5/3। ठीक है, ऐसे ही क्या हो जाएगा हमारा सेक कोसेक और कॉट a किसका होता है, tan का उल्टा, tan कितना है 4/3। ठीक है, तो tan का ये कितना हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा 3/4। आ गई बात समझ में,
आसानी से निकाल सकते हो, बहुत इजी था। ठीक है, अगले प्रश्न के ऊपर हम बढ़ते हैं। दूसरा उदाहरण हमारा क्या रखा है कि यदि एंगल बी और एंगल क्यू ऐसे न्यून कोण है जिससे कि साइन बी और साइन क्यू बराबर है, तो सिद्ध कीजिए एंगल बी जो है वो बराबर होगा किसके, एंगल क्यू के। ठीक है, तो इन्होंने बता रखा है कि साइन बी जो है वो किसके बराबर है, साइन क्यू के। ठीक है, तो साइन बी कितना होगा पहले तो ये देख लेते हैं। साइन बी अगर देखा जाए तो साइन कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मतलब क्या, और बी की बात हो रही है तो क्या, सम्मुख वाली, इसके सामने वाली। ये 90 है और ये भी 90 है। ठीक है, इसके सम्मुख वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, AC अपॉन में कर्ण क्या है, ये वाला। ठीक है, तो कर्ण क्या हो जाएगा हमारा, AB। ठीक है, बराबर किसके बोल रहे हैं, ये क्यू वाले के। तो क्यू में क्या है, सम्मुख वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, ये है ना, क्यू के सम्मुख वाली भुजा PR, और कर्ण कितना हो जाएगा, PQ। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये दोनों जो है वो K के बराबर है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये K के बराबर है। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखें ये वाले ट्राइंगल में अगर हम देखें तो AB का स्क्वायर जो है, पहले तो देख लेते हैं इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो AB का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से। AB का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो इधर इसको ले आते हैं, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, का रूट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, BC के। होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही अगर देखा जाए, सेम चीज अगर की जाए ट्राइंगल PQR में, है ना, यहां लिख देती हूं मैं, इन ट्राइंगल PQR इसी तरीके से अगर देखा जाए तो सेम चीज हो जाएगी ना, अंडर रूट क्या, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, QR के। ठीक है, तो हमने क्या किया, BC और QR जो है ये हमने निकाल लिए। भाई हमारे पास में PR और PQ थे, तो हमने क्या निकाल लिया, BC। एक तरफ में हमको BC की जरूरत थी और एक तरफ में हमको क्या बच रहा था, QR, तो वो दोनों भी हमने निकाल लिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि QR और BC, QR अपॉन में BC भी K के बराबर आ रहा है क्या, तो अगर ये दोनों K के बराबर आ जाते हैं तो ये और QR अपॉन BC भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सब बराबर हो गए मतलब क्या, इन दोनों के अनुपात सेम हो जाएंगे, और अगर अनुपात सेम हो जाएंगे इनके सारे भुजाओं के, तो ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। जैसे ही समरूप हो गए तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं भैया, करके देख लेते हैं, BC अपॉन QR करके देखते हैं। BC अपॉन QR कितना आ रहा है भैया, अंडर रूट AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट क्या आया है, ये PR का स्क्वायर, सॉरी PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर देखा जाए तो देखो AB जो है AB को आप देख सकते हो, AB जो है वो सीधा क्या दिख रहा है, PQ इंटू K। ये वाली लाइन से हम लिख सकते हैं ना, अंडर रूट AB को हम लिख सकते हैं PQ इंटू K का स्क्वायर, है ना, K स्क्वायर इंटू PQ स्क्वायर AB का स्क्वायर को। और AC के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, AC के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं K स्क्वायर इंटू PR स्क्वायर। ठीक है, ये लिख लिया, और अपॉन में तो क्या है हमारा, अंडर रूट PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों में से अगर K स्क्वायर को बाहर निकाल दे, रूट के बाहर निकालेंगे तो K आ जाएगा ना सीधा, और अंदर यही रखते हैं PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। तो अपॉन में भी क्या है, अंडर रूट PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। ये दोनों एक जैसे है ना, तो ये पूरा कट गया। तो BC अपॉन में QR किसके बराबर आ गया, K के बराबर आ गया। अब देखो ये भी K के बराबर है और ये भी K के बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये तीनों भी एक दूसरे के बराबर होंगे ना, है ना, तो हम लिख सकते हैं AC अपॉन में AB किसके बराबर है, PR अपॉन में PQ के तो है ही यहाँ से, है ना, और ये किसके बराबर है, K के, और K किसके बराबर है, BC अपॉन QR के, तो ये भी आ जाएगा ना यहाँ पर, ये हमने निकाल लिया। तो जैसे ही ये हो गया, इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC जो है वो समरूप है किसके, PQR के। ठीक है, PQR के जैसे ही ये समरूप हो गए, किससे, ये हम किससे कह सकते हैं, प्रमेय 6.4 से।
ठीक है, चैप्टर 6 की 4th वाली प्रमेय से हम कह सकते हैं, हमने सीखा हुआ है कि अगर सारी भुजाएं जो एक दूसरे के समानुपाती हो जाती है तो अपने आप से क्या हो जाते हैं, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं एसएसएस प्रॉपर्टी से। जैसे ही हुए वैसे ही हम कह सकते हैं ना कि एंगल बी जो है वो बराबर होगा किसके, एंगल क्यू से, क्यू के। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एंगल ACB, ठीक है, एंगल ACB ये 90 है, ठीक है, जिसका कोण C समकोण है, ठीक है, तो 90 कर दिया, जिसमें AB की लंबाई 29 इकाई है, BC की लंबाई 21 इकाई है और ABC जो है वो थीटा है, ठीक है, ये वाला एंगल ABC जो है वो थीटा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा हमको निकालना है। निकाल लेते हैं भैया, cos स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ये और ये साइन दे रखी है, ठीक है, तो कॉस और साइन के लिए, दोनों के लिए हमको किसकी भैया, साइन के लिए तो हमको परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ेगी, है ना, थीटा के हिसाब से समकोण सम्मुख वाला कौन सा होगा, ये, तो सम्मुख वाले की जरूरत पड़ेगी, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से पहले क्या करते हैं, AC निकाल लेते हैं, ठीक है, तो AC का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, नहीं, हाँ, AB का स्क्वायर होगा, यहाँ पे AB कर्ण क्या है, AB, तो AB का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के, ठीक है, तो AB का स्क्वायर कितना है, 29 का स्क्वायर बराबर AC हमको निकालना है, BC का स्क्वायर कितना है, 21 का स्क्वायर, ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो AC कितना आ जाएगा हमारा, AC जो है वो निकल के आएगा 20 इकाई, ठीक है, इकाई मतलब क्या, हमको यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर में नहीं दे रखा ना, तो सेंटीमीटर मीटर क्या होती है, इकाई होती है, यूनिट्स होती है, तो सीधे इकाई लिख दिया, ठीक है, तो इकाई में आ गई। अब जैसे ही ये आ जाती है वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, साइन और कॉस निकाल सकते हैं, ठीक है, तो हमारा जो है वो साइन थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है भैया, सम्मुख वाली AC कितना है 20, ठीक है, और हाइपोटेनियस क्या है, कर्ण 29, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, साइन थीटा। कॉस थीटा निकाल लेते हैं, कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस मतलब क्या, थीटा जो कोण है जिसमें भी हम निकाल रहे हैं उसके संलग्न वाली ऊपर आएगी, तो संलग्न क्या है 21 अपॉन में कर्ण तो है ही 29, ठीक है, तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहला वाला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो कितना हो जाएगा, 21/29 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 20/29 का स्क्वायर। आ रही है बात समझ, जैसे ये हुआ इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर अपॉन में 29 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा इसको कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देती हूँ, ये आ जाएगा 400 प्लस 441, इसका स्क्वायर ये होता है, इसका स्क्वायर ये होता है, अपॉन में 29 का स्क्वायर होता है 841, और ये भी हो जाएगा 841 अपॉन में 841 कितना हो जाता है, कट के आ जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। दूसरा देखते हैं, हम दूसरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, किसकी क्या बोल रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा कितना है 21/29 का स्क्वायर, अब क्या आ जाएगा बीच में माइनस, और ये कितना है 20/29 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा अपॉन में 29 का स्क्वायर, तो सेम 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b, तो 20 प्लस 21 इंटू 20 माइनस 21 अपॉन में क्या 29 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 41 अपॉन में 841, ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा 41 अपॉन में 841, ठीक, सिंपल सी चीजें हैं, बहुत बेसिक कंसेप्ट समझ लिया फिर तो बहुत ही सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A जो है वो कितना है, tan A, एंगल A की बात हो रही है, tan A कितना है 1, तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A cos A कितना होगा 1, ठीक है, तो tan A अगर 1 है, tan A अगर 1 है तो tan A कितना होता है, A मतलब क्या, ये वाला है ना, अब tan A कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, कितना होगा भैया, ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 1 के बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या, इसके सामने वाली सम्मुख वाली, ठीक है, तो क्या हो जाएगा BC
और बेस कितना हो जाएगा, एक तो संलग्न वाली, तो एक तो ये है, तो ये तो क्या है, कर्ण है, और ये वाली आ जाएगी संलग्न वाली। संलग्न कितनी हो जाएगी, AB, कितना आ जाएगा भैया 1। ठीक है, आगे बात समझ में, तो इसके हिसाब से इसको इधर ले जाते हैं तो BC किसके बराबर हो जाएगा, AB के बराबर। ठीक है, अब जैसे ही ये हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, मान लो कि BC बराबर AB जो है वो किसके बराबर है, K के बराबर है, मान लेते हैं, कुछ भी हो सकता है ना, तो प्रूव करने के लिए तो हमको चाहिएगा। ठीक है, मान लो कितना है कि ये दोनों किसके बराबर है, K के बराबर है। जैसे ये K के बराबर होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएं, हमको AC देखो, AB और AC BC तो मिल गया ना, AB कितना निकला K, और BC भी हमने मान लिया K। हमको इसकी जरूरत पड़ेगी साइन ए कॉस ए के लिए, कर्ण की जरूरत पड़ेगी ना, तो कर्ण कैसे निकालेंगे, AC का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, तो AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, BC का स्क्वायर कितना है, K स्क्वायर, प्लस AB का स्क्वायर भी K स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2K स्क्वायर। ठीक है, तो AC का स्क्वायर कितना आया, 2K स्क्वायर। ठीक है, तो AC कितना होगा, √2K। ठीक, आगे बात समझ में, तो हमारे सारे निकल गए, क्या क्या निकल गए, BC हमारा कितना है K, AB हमारा कितना है K, और AC हमारा कितना है √2K। ठीक है, तो एंगल A के हिसाब से, कोण A की अगर हम बात करें तो BC हमारा क्या है, BC जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर, AB जो है वो क्या है, हमारा बेस, और ये क्या है, हमारा कर्ण यानी कि हाइपोटेनस। ठीक है, तो हमको किस किस की जरूरत है, साइन ए और कॉस ए की जरूरत है। ठीक है, तो हम यहाँ निकाल लेते हैं सबसे पहले तो कि साइन ए कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर कितना K, और हाइपोटेनस कितना √2K। आ रही बात समझ, K से K तो कट जाएगा, तो साइन ए कितना हो जाएगा भैया, हमारा साइन ए आ जाएगा हमारा 1/√2। ठीक है, साइन ए 1/√2 आ गया, कॉस ए भी निकाल लेते हैं, कॉस ए कितना होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, अब बेस क्या है, के, हाइपोटेनियस √2K, सेम K से K कटा, कॉस ए भी कितना आ गया, 1/√2। अब सीधा इसमें रख दो, हमको क्या करना है, इसको 1 देखना है, तो हम देख लेते हैं, 2 साइन ए कॉस ए कितना आ रहा है भैया, ये 2 इंटू साइन ए कितना है 1/√2, और कॉस ए कितना है, ये भी है 1/√2, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/√2 इंटू √2 2 होता है ना, 2 से 2 हो गया कैंसिल, बचा क्या 1, देयरफॉर सिद्ध हो गया ये क्या, देयरफॉर 2 साइन ए कॉस ए किसके बराबर आया, 1 के बराबर। निकाल लिया हमने ये 1 के बराबर, बस। ठीक, आगे बढ़ते हैं, उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 क्या कह रहा है, उदाहरण नंबर 5 कह रहा है ट्राइंगल OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OPQ में क्या है, P समकोण है, OP कितना है 7 सेंटीमीटर, और OQ माइनस PQ हमको दे रखा है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और साइन Q और कॉस Q का मान हमको निकालना है, साइन Q और कॉस Q हमको निकालना है। ठीक है, निकाल लेते हैं, क्या दिया है हमें दिया गया है कि OP कितना है, हमें दिया गया है कि OP कितना है 7 सेंटीमीटर, और OQ माइनस PQ हमको दे रखा है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया गया है हमको, तो अगर हम देखें तो हमको किसकी जरूरत पड़ेगी भैया, साइन Q और कॉस Q निकालने के लिए। देखो कॉस Q के हिसाब से तो ये सम्मुख वाली, मतलब क्या है, परपेंडिकुलर का हमारा काम हो जाएगा। हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, कर्ण की जरूरत पड़ेगी, साइन और कॉस दोनों के लिए कर्ण की जरूरत पड़ती है, तो कर्ण हमको निकालना पड़ेगा, तो कर्ण कहीं ना कहीं इसी से निकलेगा। कर्ण अगर हम निकालना चाहे तो हम कह सकते हैं, हम सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि भैया पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अगर निकालते हैं तो OQ का स्क्वायर किसके बराबर होगा, OP का स्क्वायर प्लस PQ के स्क्वायर के। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करूं, OQ को मैं लिख सकती हूँ ना, यहाँ पे OQ को मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस PQ, है ना, इधर ले जाऊं इसको, तो OQ को मैं लिख लूं 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर। ठीक है, और OP तो कितना है 7, PQ तो PQ। ठीक है, तो इससे हमारा PQ निकल जाएगा, PQ निकल गया तो OQ भी निकल जाएगा। ठीक है, तो PQ
क्या करते हैं हम, 1a+b का होल स्क्वायर, इसको अगर हम खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस ये इधर आ जाएगा और ये इधर हो जाएगा, तो यहाँ पे ये पूरा अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1 + 2pq, ठीक है, और ये हो जाएगा 7, ठीक है। तो pq कितना आ जाएगा हमारा, pq जो है वो आएगा हमारा 24, ये क्या है, ये 7 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे ही pq निकला, pq निकल गया तो oq कितना आ जाएगा 1 + 24, तो कितना आ जाएगा 25, ठीक है। तो हमारे ये भी निकल गया, PQ कितना निकला 24 और OQ कितना निकला 25, ठीक। आगे बात समझ में, अब आसानी से हम निकाल सकते हैं ना। साइन Q कितना हो जाएगा भैया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, Q के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा OP, और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा OQ, OP कितना है हमारा 7, OQ कितना है हमारा 25, ये निकल गया साइन क्यू। कॉस क्यू अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनिस, बेस मतलब क्या, संलग्न वाली भुजा, संलग्न वाली भुजा ये हो जाएगी, एक तो ये है और ये है, तो ये तो कर्ण है, तो ये बची, तो ये कितनी हो जाएगी पी क्यू अपॉन में कर्ण तो है ही ओ क्यू, ठीक है। पी क्यू कितना निकल के आया हमारा 24 और ओ क्यू कितना निकल के आया हमारा 25, तो ये हमारी दोनों चीजें निकल गई, ठीक है। आगे बढ़े,